बीज की गुणवत्ता को सुनिश्चित करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा साथी पोर्टल लाया गया है। साथी पोर्टल बेसिकली सीड ऑथेंटिकेशन, ट्रेसेबिलिटी एंड होलिस्टिक इन्वेंट्री का ही संक्षिप्त नाम है जी। इसमें बेसिकली दो चीज़ें बड़ी महत्वपूर्ण हैं। एक तो सीड को ट्रेस करना, यानी कि जो गुणवत्ता वाला सीड हमारे पूरे प्रदेश में बिक रहा है, खासतौर से प्रमाणित बीज, सर्टिफाइड सीड, वो सर्टिफाइड सीड जो सीड निर्माता कंपनियां हैं जो उसको बना रही हैं, वो कितनी मात्रा में बना रही हैं और कितना बीज जो आपके दुकानदार हैं जो उसकी बिक्री करते हैं, रिटेलर, उन तक पहुंच रहा है और कितना बीज हमारे किसान तक पहुंच रहा है। इसको प्रत्येक जिला कृषि अधिकारी यानी कि कृषि विभाग उसको ट्रेस कर लेगा। सबसे मैं फॉर एग्जांपल बताऊं कि मान लीजिए कोई भी बीज निर्माता कंपनी है, उसने कोई भी 303 वैरायटी है गेहूं की और उसने 100 मीट्रिक टन उसका बीज बनाया किसी लॉट का, तो वो अपने साथी पोर्टल पर उसको 100 मीट्रिक टन बीज चढ़ाना होगा, पोर्टल पे फीड करना होगा। उनके सबके लॉगिन आईडी बन जाएंगे, जो निर्माता कंपनी उनके ही बनेंगे, जितने भी बीज के रिटेलर हैं उन सबके लॉगिन आईडी बनेंगे। वो अपने लॉगिन आईडी से उस पोर्टल पर चढ़ाएंगे और उसके पश्चात जिस दुकानदार को, जिस डीलर को वो कंपनी बीज बेचेगी, फिर वो उतनी मात्रा में वो अपने पोर्टल पर उस बीज को चढ़ाएगा और जैसे ही किसान उसका खरीदने आएगा और जितना किसान उसके यहाँ से बीज खरीद लेगा, तो वो दुकानदार उस पोर्टल से उस बीज को खारिज करेगा। तो वहाँ के जिला कृषि अधिकारी के, किसी भी जनपद के जो जिला कृषि अधिकारी है, उसको ये पता रहेगा कि मेरे जनपद में इतना प्रमाणित बीज आ गया, डीलर के पास इतना बीज मेरे किसान को बिक गया। देखिए, अभी उत्तर प्रदेश शासन के निर्देशों के क्रम में अभी एक ट्रेनिंग करा दी गई है लखनऊ में। पिछले हफ्ते एक ट्रेनिंग हुई थी जिसमें हमारे यहाँ मास्टर ट्रेनर बनाए गए हैं 2 व्यक्ति। इसके अलावा जो बड़े बीज विक्रेता हैं उनको भी 2 विक्रेताओं को हमने जनपद से भेजा था और एक हमने एफपीओ के मेंबर हैं जो अपना बीज प्रोसेसिंग प्लांट जिन्होंने लगा रखा है, एक फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी है कुशावली में, और वो भी वहां पर गए थे, उनको ट्रेनिंग दी गई है। ये मास्टर ट्रेनर आकर जनपद में जो छोटे रिटेलर हैं उनको ट्रेनिंग देंगे, उनको बताएंगे किस तरह आपको सारथी पोर्टल पर अपने बीज को फीड करना है और कैसे इसको किसान जब बीज खरीद लेगा उसके बाद कैसे उसको खारिज करना है। तो इस तरह करके वो ट्रेनिंग हो जाएगी और इस साथी पोर्टल पर हम लोग उसको फीड करा लेंगे और वो मास्टर ट्रेनर पूरी उनकी हेल्प करेंगे ताकि कोई भी टेक्निकल इशू इसमें ना आए। बहुत बहुत धन्यवाद विनय जी। मैं राजीव कुमार सिंह, जिला कृषि अधिकारी मेरठ। सभी किसान भाइयों को मेरा सादर नमस्कार। जैसा कि विनय जी आपने पूछा कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा साथी पोर्टल लाया गया है जो बीज की गुणवत्ता को सुनिश्चित करने के लिए है, इसके क्या उद्देश्य है, क्या लाभ होगा, इसके संबंध में मैं बताना चाहूँगा कि किसानों के लिए अधिक उत्पादकता प्राप्त करने के लिए या अधिक उपज प्राप्त करने के लिए 3 कृषि निवेश बड़े महत्वपूर्ण हैं। एक बीज, एक खाद और एक कीटनाशक दवाइयाँ। जो भारत में हरित क्रांति आई थी उसमें भी इन 3 जो निवेश थे इनका सबसे बड़ा योगदान रहा था और इन तीनों निवेश में भी सबसे जो महत्वपूर्ण निवेश है वो हमारा बीज है। क्योंकि बीज हमारा अगर सही है, सही गुणवत्ता का है, सही उसका अंकुरण हो जाता है तो निश्चित रूप से उस फसल की उपज अच्छी होती है। बीज अगर खराब है और अगर उसमें कितना भी फर्टिलाइजर आप डाल लें, कितनी भी आप कीटनाशक दवाइयाँ डाल लें, तो उसकी जो मानक उपज है, जो औसत उपज है, वो उसकी कम रहेगी। तो निश्चित रूप से बीज बहुत महत्वपूर्ण है। बीज की गुणवत्ता को सुनिश्चित करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा साथी पोर्टल लाया गया है। साथी पोर्टल बेसिकली सीड ऑथेंटिकेशन, ट्रेसेबिलिटी एंड होलिस्टिक इन्वेंट्री का ही संक्षिप्त नाम है। इसमें बेसिकली 2 चीजें बड़ी महत्वपूर्ण हैं। एक तो सीड को ट्रेस करना, यानी कि जो गुणवत्ता वाला सीड हमारे पूरे प्रदेश में बिक रहा है, खासतौर से प्रमाणित बीज, सर्टिफाइड सीड, वो सर्टिफाइड सीड जो सीड निर्माता कंपनियां हैं जो उसको बना रही हैं, वो कितनी मात्रा में बना रही हैं और कितना बीज जो आपके दुकानदार हैं जो उसकी बिक्री करते हैं, रिटेलर, उन तक पहुंच रहा है और कितना बीज हमारे किसान तक पहुंच रहा है। इसको प्रत्येक जिला कृषि अधिकारी यानी कि कृषि विभाग उसको ट्रेस कर लेगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, क्योंकि पहले हमको ये पता नहीं लग पाता था कि बीज कितना बना और कितना बीज हमारे प्रदेश में वितरण हुआ। इसका सरल शब्दों में अर्थ ये हुआ सर कि कंपनी जो बीज बनाया उसके यहाँ से कितना बीज बना और कितना बीज रिटेलर के यहाँ पहुंचा और रिटेलर उसको आगे कैसे कैसे किसानों को कितना कितना बेच रहा है, वो सारी चीजें हमारे पास हमारे पास रिकॉर्ड हो जाएंगी। मैं फॉर एग्जांपल बताऊं कि मान लीजिए कोई भी बीज निर्माता कंपनी है, उसने कोई भी 303 वैरायटी है गेहूं की और उसने 100 मीट्रिक टन उसका बीज बनाया किसी लॉट का, तो वो अपने साथी पोर्टल पर उसको 100 मीट्रिक टन बीज चढ़ाना होगा, पोर्टल पे फीड करना होगा। उनके सबके लॉगिन आईडी बन जाएंगे, जो निर्माता कंपनी उनके ही बनेंगे, जितने भी बीज के रिटेलर हैं उन सबके लॉगिन आईडी बनेंगे। वो अपने लॉगिन आईडी से उस पोर्टल पर चढ़ाएंगे और उसके पश्चात जिस दुकानदार को, जिस डीलर को वो कंपनी बीज बेचेगी, फिर वो उतनी मात्रा में वो अपने पोर्टल पर उस बीज को चढ़ाएगा और जैसे ही किसान उसका खरीदने आएगा और जितना किसान उसके यहाँ से बीज खरीद लेगा,
तो वो दुकानदार उस पोर्टल से उस बीज को खारिज करेगा। जी। तो वहाँ के जिला कृषि अधिकारी के, किसी भी जनपद के जो जिला कृषि अधिकारी है, उसको ये पता रहेगा कि मेरे जनपद में इतना प्रमाणित बीज आ गया, डीलर के पास इतना बीज मेरे किसान को बिक गया। सर, आगे बढ़ने से पहले मैं इसमें छोटा सा प्रश्न का उत्तर मैं जानना चाहूंगा कि हम जिस व्यवस्था की बात करने जा रहे हैं, ये कौन से वाले बीज होंगे? ये प्रमाणित बीज होंगे। प्रमाणित बीज वो बीज होता है जो कोई भी बीज उत्पादक कंपनी जो हमारी राज्य प्रमाणीकरण संस्था है जी, उत्तर प्रदेश की, उससे उस बीज को प्रमाणित कराती है। प्रमाणित बीज गुणवत्ता में अच्छा माना जाता है और प्रमाणित बीज के लिए सरकार भी प्रयास करती है कि किसान अधिक से अधिक प्रमाणित बीज खरीदें। इसके अलावा ट्रूथफुल लेवल बीज भी मार्केट में बिकता है। कोशिश ये की जा रही है कि प्रमाणित बीज ज्यादा से ज्यादा प्रयोग हो, किसान उसी को खरीदे और उसकी ट्रेसेबिलिटी का हम लोग उसका ध्यान रखें। जी। इसको कैसे लागू करेंगे सर? मेरठ में जैसे हमें इसको लागू करना है, इसको आगे प्रोसेस करना है, तो इसकी शुरुआत हम कैसे देखिए, अभी उत्तर प्रदेश शासन के निर्देशों के क्रम में अभी एक ट्रेनिंग करा दी गई है। लखनऊ में पिछले हफ्ते एक ट्रेनिंग हुई थी जिसमें हमारे यहाँ मास्टर ट्रेनर बनाए गए हैं 2 व्यक्ति। इसके अलावा जो बड़े बीज विक्रेता हैं उनको भी 2 विक्रेताओं को हमने जनपद से भेजा था और एक हमने एफपीओ के मेंबर हैं जो अपना बीज प्रोसेसिंग प्लांट जिन्होंने लगा रखा है, एक फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी है कुशावली में, और वो भी वहां पर गए थे, उनको ट्रेनिंग दी गई है। ये मास्टर ट्रेनर आकर जनपद में जो छोटे रिटेलर हैं उनको ट्रेनिंग देंगे, उनको बताएंगे किस तरह आपको सारथी पोर्टल पर अपने बीज को फीड करना है और कैसे इसको किसान जब बीज खरीद लेगा उसके बाद कैसे उसको खारिज करना है। तो इस तरह करके वो ट्रेनिंग हो जाएगी और इस साथी पोर्टल पर हम लोग उसको फीड करा लेंगे और वो मास्टर ट्रेनर पूरी उनकी हेल्प करेंगे ताकि कोई भी टेक्निकल इशू इसमें ना आए। एक लखनऊ में भी इस संबंध में एक टेक्निकल टीम बैठी हुई है जो समय समय पर गाइडेंस देगी कि किस तरह करके इसको लागू किया जा सकता है। इस बीज की गुणवत्ता को हम कैसे नियंत्रित करेंगे? इस व्यवस्था को लागू करने के बाद हम बीज की जो गुणवत्ता है उसको कैसे नियंत्रित? हाँ विनय जी, ये बहुत अच्छा सवाल पूछा। बेसिकली इसमें गुणवत्ता का बड़ा इशू है और गुणवत्ता कैसे अच्छी रहे इसीलिए इस पोर्टल को लाया गया है। मेन उद्देश्य इस पोर्टल का यही है। इसमें जो भी निर्माता कंपनी है जो बीज का निर्माण करेगी वो जितने भी लॉट नंबर होंगे वो बीज के लॉट नंबर जारी करती है। जब किसान बीज को खरीदने जाता है प्रमाणित बीज को, मैं थोड़ा सा किसान भाइयों की जानकारी के लिए बता दूं कि जब भी प्रमाणित बीज किसी दुकान पर खरीदने जाते हैं तो जो बैग होता है उस बैग पर प्रमाणित बीज लिखा होता है तो किसान ये समझ लेते हैं कि ये प्रमाणित बीज है, लेकिन सिर्फ यही पहचान नहीं है। बैग पर किसानों को ये देखना चाहिए कि प्रमाणित बीज के बैग पर 2 रंग के टैग होते हैं। ये पूरे हिंदुस्तान में 2 ही रंग के मिलेंगे, हमारे प्रदेश में तो है ही। एक नीले रंग का होता है और एक हरे रंग का होता है। हरे रंग का जो टैग होता है वो उस बीज कंपनी का होता है जो उस बीज का निर्माण करती है, उस पर उसका पता लिखा होता है, उसका लॉट नंबर लिखा होता है। दूसरा एक टैग प्रमाणित बीज पे नीले रंग का होता है। नीले रंग का टैग बीज प्रमाणीकरण संस्था का होता है। जो बीज प्रमाणीकरण संस्था जिस स्टेट की होगी, हरियाणा की है तो हरियाणा के सर्टिफिकेशन इंस्पेक्टर के उस पर सिग्नेचर होंगे, यूपी की है तो यूपी के इंस्पेक्टर के सिग्नेचर होंगे, अगर वो उत्तराखंड की है तो उसके सिग्नेचर होंगे। तो इस तरह करके 2 कलर के टैग उस पर होते हैं। किसान बंधुओं को हम बार बार ये बताते भी है बहुत सारी ट्रेनिंग गोष्ठी में कि आप उन टैग को जरूर देखें और जब तक आप उनको बोने के पश्चात जब तक उसमें बीज नहीं उत्पन्न अनाज ना आ जाए तब तक उन टैग को बड़े संभाल कर रखना चाहिए। वो गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए बड़े जरूरी होते हैं। तो उस टैग पर वो लॉट नंबर पड़ा होगा, तो जो निर्माता कंपनी जिस बीज को बनाएगी वो उस साथी पोर्टल पर उसका लॉट नंबर भी डालेगी। उसके बाद जैसे वो रिटेलर के पास आएगा, जितना उस लॉट का आएगा तो वो भी उसमें वो लॉट नंबर को फीड करेगा। सपोज किसी जिले में 303 वैरायटी के एक स्पेसिफिक लॉट नंबर का सैंपल हुआ और वो सैंपल फेल हो गया, यानी कि वो बीज अमानक आ गया, तो उस लॉट नंबर का पूरा बीज को बैन कर दिया जाएगा। इससे गुणवत्ता सुनिश्चित हो जाएगी। पहले ये पता नहीं लगता था कि प्रदेश में कहाँ उस लॉट नंबर के बीज गया हुआ है, और अगर चला भी जाता था, हम लोग पत्र भी अगर भेजते थे बहुत सारे जिलों को, तो इतना समय हो जाता है कि किसान उस बीज को खरीद लेते थे। लेकिन आज चूंकि ऑनलाइन वो ट्रेस हो जाएगा पोर्टल के माध्यम से, तो जैसे ही उस लॉट का बीज फेल होगा वैसे उस लॉट के बीज पूरे प्रदेश में एकदम बिक्री बंद हो जाएगी और हमारी गुणवत्ता सुनिश्चित हो जाएगी। ये मेन उद्देश्य इस पोर्टल का है। अच्छा, क्या इस व्यवस्था को लागू करने से पहले कोई पंजीकरण या कोई ऐसी प्रक्रिया है जो किसान को पूरी करनी होगी? नहीं, किसान को इसमें कुछ नहीं पूरा करना है। ये जो निर्माता कंपनी है उसके लेवल पर है और जो आपका रिटेलर है उसके लेवल पर है। किसानों को सिर्फ ये जानकारी हो जाएगी कि हमें अच्छा बीज अब मिल जाएगा। यानी इसका अर्थ ये हुआ कि हम सुनिश्चित करने जा रहे हैं कि किसान के पास जो बीज पहुंच रहा है उसकी जवाबदेही तय होने जा रही है। बिल्कुल, दूसरा तय होने जा रही है। हाँ, और वो बीज जिस चरण से होकर निकलेगा उसकी हमारे पास इन्वेंट्री, उसका हमारे पास स्टॉक, उसके हमारे पास हर तरह की जवाबदेही हमारे पास सुनिश्चित है। हाँ बिल्कुल विनय जी, किसान बंधुओं को यहाँ मैं एक बात ये भी कहना चाहूंगा कि बीज हमेशा उसी दुकानदार से खरीदें
जिसको लाइसेंस कृषि विभाग ने दे दिया हो। जी किसी भी ऐसी जगह से बीज ना खरीदे जिसके पास लाइसेंस ना हो। हमने ये सुनिश्चित करने का प्रयास किया है अपने जिले में कि जितने भी हमारे बीज का लाइसेंस है उसको सामने दुकान पर वो प्रदर्शित करेंगे, किसान उसको देखेगा, उसके बाद ही उससे बीज खरीदेगा। बीज खरीदता है किसान तो उसको प्रॉपर उससे रसीद लें। कोई अगर रसीद नहीं देता है तो वो जिला कृषि अधिकारी कार्यालय में सूचित करें। हमने सभी जो डीलर हैं उनको निर्देशित किया है कि हमारे किसान को जो भी बीज बटेगा उस बीज की रसीद उसको दीजिए ताकि बीज की गुणवत्ता सुनिश्चित रहे। जी, बहुत अच्छी जानकारी सर आपने दी है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद विनय जी।